हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश बनेगा बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरक प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, लेके आए हैं दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ। दोस्तों, आप वीडियो पे पूरी तरीके से कंप्लीटली हमारे साथ बने रहें, क्योंकि दीक्षा पोर्टल पे जो भी निष्ठा संबंधी प्रशिक्षण है उसके तमाम तकनीकी पहलू के अलावा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना आवश्यक है। दोस्तों, अगर हम निष्ठा की बात करें तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, जिसे अब हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, ये एक केंद्र प्रायोजित इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो सभी के लिए अनिवार्य है। यानी अगर शिक्षा जगत में अगर हम बात करें तो किसी भी विद्यालय में जो भी गुरुपद पे आसीन है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अंशकालिक अनुदेशक हों, सहायक अध्यापक हों, इंचार्ज सहायक अध्यापक हों या हेडमास्टर, सभी के लिए ये कोर्स अनिवार्य है। और इस समय ये कोर्स ऑनलाइन मोड पे उपलब्ध है। पहले ये कोर्स ऑफलाइन मोड पे था, आपको सर्टिफिकेट मिलता था, मैनुअल सर्टिफिकेट था। लेकिन इस समय ये कोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने मानव संपदा पोर्टल से दीक्षा को मर्ज कर लिया है। जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, आपके खाते में एक कोर्स दोस्तों जुड़ जाता है। आपका शैक्षणिक जो कैरियर है वो एक प्रकार से समृद्ध हो जाता है। एक कोर्स के माध्यम से आप उसे एनरिच कर देते हैं। तो हम आपको पूरा बताने जा रहे हैं निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑन दीक्षा 16 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के लिंक समय समय पर आपसे साझा किए जाएंगे। ये दोस्तों बात हो रही है और इस कोर्स का जो प्रशिक्षण का समय सारणी है हम आपको पूरा का पूरा बताने जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, ये कोर्स 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है और अक्टूबर की बात करें तो इस कोर्स के अभी 3 मॉड्यूल पूरे हो गए हैं। 16 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक अगर हम बात करें, कोर्स 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, कोर्स 2 स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, और अंत में कोर्स 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। दोस्तों ये हो चुका है, ये हमारे शिक्षक भाई बहनों ने कर लिया है। अब जो हम खास तौर पे आपसे बात करने जा रहे हैं दोस्तों, 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। आप मान के चलिए इन 15 दिनों में आपको 3 मॉड्यूल और मिलेंगे, यानी कोर्स 4, 5 और 6। कोर्स जो 4 है यानी मॉड्यूल 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो जेंडर है उसकी क्या भूमिका होती है, इस पे आपको सेंसिटाइज किया जाएगा। पूरे के पूरे कोर्स को अगर आप दोस्तों उसमें प्रतिभाग करेंगे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो जेंडर की भूमिका है उस पे आपकी क्लैरिटी होगी, कंसेप्ट फॉर्मेशन होगा। फिर कोर्स 5 है शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी का समाकलन। टीचिंग लर्निंग में असेसमेंट में जब हम टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस से गुजरते हैं तो असेसमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसमें हम आईसीटी को, जी हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे शामिल कर सकते हैं, ये कोर्स संख्या 5 है। और अंत में बहुत ही खूबसूरत कोर्स है कला समेकित शिक्षा, यानी हम एजुकेशन में आर्ट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी इसको बोलते हैं। तो ये 1 नवंबर से 15 नवंबर 2020 तक कोर्स संख्या 4, 5, 6 दोस्तों उपलब्ध हो जाएगी। कुल मिलाकर के इस कोर्स का लिंक
यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर, मैं दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बिल्कुल कोर्स तक रीच कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे 16 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक आपको कोर्स 7, 8 और 9 से होकर गुजरना होगा। कोर्स 7 है विद्यालय आधारित आकलन, कोर्स 8 है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र और कोर्स 9 है गणित का शिक्षण शास्त्र। नवंबर जैसे आप पूरा करते हैं, आप दिसंबर में पुनः इस कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल शामिल हैं। कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, कोर्स 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र और कोर्स 12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर का यानी अपर प्राइमरी स्कूल लेवल पे। और फिर 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक कोर्स 13, 14 और 15 अवेलेबल रहेंगे। कोर्स 13 की बात करें तो स्कूल नेतृत्व, अवधारणा और अनुप्रयोग, कोर्स 14 स्कूली शिक्षा में पहल और कोर्स 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा। दोस्तों ये प्रत्येक जो मॉड्यूल हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप निर्धारित समयावधि में अपने संतुलन को बनाए रखते हुए, सीखने की गति को मापन करते हुए आप धीमे धीमे कोर्स को एक एक कंप्लीट करें, क्योंकि अगर समय जो निकल गया फिर वो लौट के नहीं आएगा। फिर दीक्षा पोर्टल पे ये कोर्स का लिंक फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर हम आते हैं 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 हम कोर्स के समापन की ओर मुड़ रहे हैं। कोर्स 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा है। कोर्स 17 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सामने। कोर्स 17 दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सोच सकते हैं कि सर हमने निष्ठा का प्रशिक्षण तो ऑलरेडी ले रखा है, तो इस कोर्स में एक नई बात आ रही है। और वो नई बात क्या है? वो नई बात है कोर्स 17 कोविड-19 परिदृश्य स्कूली शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। एक नया मॉड्यूल आपके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि एक नई बीमारी ने विद्यालय व्यवस्था को एकदम बदल रखा है। ऐसी स्थिति में बच्चे जब विद्यालयों में आएंगे तो कोविड-19 प्रोटोकॉल को आप कैसे फॉलो करेंगे? इस बीमारी ने जो चुनौतियां शिक्षकों के सामने और पूरे समुदाय के सामने प्रस्तुत की हैं, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होगी? आप मान के चलिए कोर्स 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो कि कब से कब होगा? 1 जनवरी से 15 जनवरी 2021। और कोर्स 18 है बाल सुरक्षा एवं अधिकार, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड पॉक्सो एक्ट। तो ये तो रहा दोस्तों कंप्लीट कोर्स का डिटेल्स। अब आगे चलते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार इस कोर्स को किसे करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सभी डायट फैकल्टी, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP, KRP की रिसोर्स पर्सन, SRP यानी स्टेट रिसोर्स पर्सन, हेड मास्टर, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अंशकालिक अनुदेशकों, सभी 18 निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण पूर्व में ऑफलाइन निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त मॉड्यूल को दोस्तों जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। प्रशिक्षण का लिंक कब और कैसे मिलेगा? निष्ठा ऑफलाइन प्रशिक्षण के ब्लॉक टेक्निकल एडमिन द्वारा विकास खंड स्तर पर ब्लॉक निष्ठा टेलीग्राम ग्रुप एवं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रशिक्षण के सभी लिंक प्रशिक्षण से 1 दिन पूर्व प्रेषित किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहा हूँ कि 1 नवंबर को जो ये कोर्स अवेलेबल है, मोस्टली सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कोर्स और इसका लिंक दोस्तों अवेलेबल है। आगे चलते हैं। प्रशिक्षण करना कैसे प्रारंभ करें? सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपका दीक्षा ऐप मानव संपदा पोर्टल के साथ मर्ज हो चुका है। आपको ये इंश्योर करना है कि हमारा मानव संपदा पोर्टल और दीक्षा का मर्जर हो चुका है। इसके उपरांत प्रशिक्षण हेतु प्राप्त लिंक को आपको क्लिक करना है। यदि आपको ओपन विथ का ऑप्शन मिलता है तो दीक्षा ऐप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लिंक खुलते ही आप दीक्षा ऐप में निष्ठा ट्रेनिंग की स्क्रीन पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। प्रशिक्षण करना कैसे आपको प्रारंभ करना है?
जब आप वहाँ पे दोस्तों पहुँच जाएं डायरेक्टली, यहाँ पर आपको स्टार्ट लर्निंग का बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक कर आप प्रशिक्षण करना प्रारंभ कर सकते हैं। आप अपनी सीखने की गति एवं सुविधा के अनुसार योजना बनाकर निर्धारित मॉड्यूल्स को निर्धारित 15 दिवस में पूर्ण कर लें, क्योंकि निर्धारित समय के बाद मॉड्यूल्स दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं रहेंगे। उनके स्थान पर अगले 3 मॉड्यूल्स अपलोड कर दिए जाएंगे। जो आपका निर्धारित टाइम फ्रेमवर्क है, यानी 15 दिन में आपको 3 मॉड्यूल 3 कोर्सेस कर लेने होंगे, क्योंकि उस दौरान अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट नहीं करते तो जो नेक्स्ट टाइम फ्रेमवर्क है उसमें नए लिंक आ जाएंगे, नए कोर्स आ जाएंगे, और आप जो कोर्स का समय सारणी है, वो जो अनुशासन बना है दोस्तों, उसी अनुशासन के हिसाब से आपको अपना अनुशासन बनाना है। आगे चलते हैं। प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? प्रत्येक कोर्स को पूरा करने हेतु प्रशिक्षार्थी को ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 60% आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने के बाद संबंधित कोर्स का प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन ही जारी कर दिया जाएगा। सभी 18 मॉड्यूल्स निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर निष्ठा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। आप सारे 18 मॉड्यूल्स जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ऑनलाइन निष्ठा का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दोस्तों मिल जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण करने के लगभग 7 से 10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा। आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो 7 to 10 डेज आपके लगेंगे, वर्किंग डेज। उसके बाद ही आपको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मिलेगा। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% दिखने में 24 घंटे का समय लग सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रोग्रेस अगर आप देखना चाहते हैं, 100% देखना चाहते हैं, तो 24 आवर का दोस्तों समय लग सकता है। और इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार की अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, कौतूहल है, जिज्ञासा है, या समस्या ही आ रही है, तो आप अपने शिक्षक संकुल, जो भी आपका टीचर का संकुल बना हो, आपके ब्लॉक में जो भी ARP हमारे शिक्षक भाई बहन कार्य कर रहे हों, या निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप बिल्कुल बेहिचक निसंकोच भाव से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि दीक्षा पोर्टल पे आप निष्ठा ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड हैं। आप अपने इसी मोटिवेशन को बरकरार रखिए, क्योंकि इस समय बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। क्षमता संवर्धन शिक्षकों का एक पुनीत कार्य है। दोस्तों जो भी कोर्सेस राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आए, आप उसको ससमय उसमें शामिल हो लें और अपने को एनरिच करते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाई बहनों के बीच में शेयर करना। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।